ये आमिर को आप देखिए, ये लीबिया का रहने वाला है और इसने हज पर जाने का फैसला किया था। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में एक मरतबा कम से कम वो हज पे ज़रूर जाए और ये फरीज़ा अदा करे। तो इस तरह आमिर ने भी हज पे जाने की नीयत की और हज पे जाने के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए, जो पैसे हैं वो भी भर दिए, जो बुकिंग है वो भी करवा ली और अपने पूरे ग्रुप के साथ ये हज के लिए रवाना हो गए। ये जब एयरपोर्ट पे पहुंचा आमिर, तो इसके नाम की वजह से सिस्टम में एक प्रॉब्लम आ गई। अब इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम आई कैसे और उसकी वजह क्या है। इसके लिए ज़्यादा तफसीलात अभी मैसर नहीं है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि जो प्रॉब्लम आई वो इस शख्स के सिस्टम में नाम की वजह से आई, क्योंकि इसके नाम का जो आखिरी हिस्सा है वो अल कज़ाफ़ी है और ये लीबिया का रहने वाला है। अब कज़ाफ़ी का मामला लीबिया में आपको पता ही है, बड़े लंबे अरसे तक मुअम्मर कज़ाफ़ी ने लीबिया के ऊपर, वो डिक्टेटर थे, वहाँ पे उन्होंने बड़ी लंबी हुकूमत की है और उनके बाद से लेकर अब तक लीबिया संभल नहीं पा रहा। तो वहाँ के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से आमिर अल मेहदी मंसूर अल कज़ाफ़ी, ये इनका पूरा नाम है, आमिर अल मेहदी मंसूर अल कज़ाफ़ी। ये जो आमिर साहब है, ये अपने नाम की वजह से टेक्निकल एक ग्लिच आ गया सिस्टम में और ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से रुक गए। अब इन्हें रोक लिया गया, ताख़ीर हो रही थी और फिर फैसला किया गया कि जहाज़ इनके बगैर भेज दिया जाएगा। इन्हें बताया गया जनाब ये टेक्निकल रीज़न हो गया, आप अभी नहीं जा सकते। तो इसमें आमिर ने एक जुमला बोला वहाँ पे, जो लोगों ने बताया, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जाता वापस, मैं यहाँ से हज पे ही जाऊँगा, ये उसने कहा और वो वहीं बैठ गया। उसने कहा जी मैं यहाँ से छोड़ के नहीं जाऊँगा, यहाँ से अगर मैं जाऊँगा तो मैं हज पे जाऊँगा। सादा आदमी है ना, अड़ गया बस, पता नहीं किस नीयत से उसने ये बात की और उसके रब ने उसको सुन लिया और उसके बाद जो जहाज़ उड़ गया था उसके अंदर एक फ़नी खराबी पैदा होती है, वो जहाज़ वापस आ गया। जहाज़ वापस आकर उतरता है, लेकिन मुसाफिरों को उतरने की इजाज़त नहीं दी जाती और नए लोगों को चढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती। मेंटेनेंस का, रिपेयर का छोटा मोटा जो काम था, जो चेक था, वो चेक किया गया और उसके बाद जहाज़ को दोबारा से उड़ान भर दी। जहाज़ ने दोबारा से जहाज़ उड़ गया, पायलट लेके फिर से जहाज़ को चला गया। थोड़ी देर के बाद जो है वो जहाज़ फिर वापस मुड़ गया, दोबारा से जहाज़ के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया और कोई फनी खराबी हो गई। जहाज़ वापस आया और वापस आके फिर एयरपोर्ट पे उतर गया लीबिया में। अब जब जहाज़ दोबारा एयरपोर्ट पे उतरा तो ये बात जहाज़ में फैल चुकी थी कि एक मुसाफिर को हम छोड़ कर आए हुए हैं और वो वहीं पे जहाज़ में बैठा हुआ है, वो एयरपोर्ट पे बैठा हुआ है और वो फ्लाई करना चाहता है। तो इसमें पायलट ने फिर एक जुमला बोला जो पैसेंजर्स ने ये बताया भी है। उसने कहा आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूं, आई वॉन्ट फ्लाई अगेन अनलेस आमिर इज विद अस ऑन दिस प्लेन, कि मैं दोबारा ये जहाज नहीं उड़ाऊंगा जब तक कि आमिर हमारे साथ इस जहाज में नहीं होगा। ये पायलट ने कहा, जिसके बाद जहाज के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। लोग खुश हो गए कि जी एक मुसाफिर को जिसको हम छोड़ कर आए थे उसका वसीला बन गया, जहाज वापस आ गया, उसको हम ले लेंगे। अब जहाज जब वापस आकर खड़ा होता है तो फिर वीडियो एक जो पूरी दुनिया में गर्दिश कर रही है, वो मासूम सा आदमी है, उसके हाथ में एक पोटली है, एक हाथ के अंदर पासपोर्ट और उसके डॉक्यूमेंट है, एक हाथ के अंदर उसकी पोटली है। गालिबन उस पोटली के अंदर उसने अपना एहराम रखा हुआ है। ये फ्लाइट शायद जाएगी मदीना मुनव्वरा जाएगी, वहां से वो अपना जो है वो एहराम बांधेगा और उसके बाद वहां से मक्का के लिए रवाना होगा। या मुमकिन है बाज़ लोग जहाज के अंदर भी जैसे ही उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे मीकात की हज शुरू हो गई है तो जहाज में अनाउंसमेंट हो जाती है, तो लोग जहाज में अपना एहराम तब्दील कर लेते हैं। बहरहाल उसके एक हाथ के अंदर जो है वो एहराम वाली पोटली है, चेहरे पे उसके मुस्कुराहट है और हाथ में उसके पासपोर्ट है और वो जल्दी जल्दी जा रहा है जहाज की तरफ। देखिए मेरा रब कैसे बुलाता है, जिसको मेरा रब ले जाए, ले जाना चाहे वो ऐसे ले भी जाता है, और जिसकी प्यास को बढ़ाना चाहे बाद का तरफ दूर रख के तड़पाता भी है, बाद का तरफ रोक भी देता है। जहाज आज़मीन हज को लेकर उड़ चुका था। आमिर एयरपोर्ट पर ही खड़ा रह गया। अफसर ने अफसोस करते हुए आमिर से कहा, अल्लाह का हुक्म शायद तुम्हारे नसीब में नहीं है। ये कहानी है लीबिया के आमिर कज़ाफ़ी की। हुआ यूं कि आमिर कज़ाफ़ी हज के सफर के लिए लीबिया के एयरपोर्ट पहुंचे, मगर सफरी कार्रवाई के दौरान कज़ाफ़ी नाम की वजह से सिक्योरिटी मसला सामने आ गया। एक अफसर ने उनसे कहा, हम मसला हल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको सब्र करना होगा। उधर बाकी हुज्जाज कार्रवाई मुकम्मल करके जहाज में सवार हो गए। थोड़ी देर बाद जहाज के दरवाजे बंद हो गए। जब तक आमिर का मसला हल हुआ तो पायलट ने शेड्यूल और सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से दरवाजे दोबारा खोलने से इनकार कर दिया और तैयारा आमिर के बगैर रवाना हो गया। आमिर ने भी एयरपोर्ट छोड़ने से इनकार कर दिया और पूरे यकीन से कहा, हज की नीयत है और इंशाअल्लाह जरूर जाऊंगा। फिर एक हैरान कौन वाकया पेश आया। तैयारे में खराबी पैदा हो गई। तैयारा वापस एयरपोर्ट आया। एयरपोर्ट अमले ने पायलट से कहा, एक मुसाफिर रह गया है, क्या इसे सवार कर दें?
लेकिन पायलट ने आमिर के लिए दरवाजे खोलने से फिर इनकार कर दिया। जहाज दोबारा रवाना हुआ, मगर आमिर मायूस न हुआ और अपनी जगह पर जमा रहा, पुरयकीन कि अल्लाह उन्हें मायूस नहीं करेगा। नीयत हज की है और इंशाअल्लाह जरूर जाऊंगा। मौज़ाती तौर पर इसी दौरान एक और इत्तला आई कि तैयारा दोबारा किसी खराबी के बायस वापस आ रहा है। जहाज उतरा और जांच पड़ताल हुई, मगर साथ ही पायलट ने गैर मुतवक्का फैसला किया। कसम खा कर कहता हूँ, ये जहाज अब आमिर के बगैर नहीं उड़ सकता। मैं नहीं उड़ूंगा जब तक आमिर सवार न हो जाए। आमिर को फौरी तौर पर सफर के लिए क्लियरेंस दी गई। वो जहाज में सवार हुए और इस बार जहाज बाहिफाजत मंजिल पर पहुंच गया। आमिर ने सऊदी एयरपोर्ट से एक वीडियो बनाकर अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि वो हज पर जाना चाहते थे और उन्हें यकीन था कि अगर हज उनके नसीब में लिखा है तो कोई ताकत इन्हें नहीं रोक सकती। अच्छा, ये जो वाक़या हुआ है ना, ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। जिस शख्स को दुनिया ने नज़रअंदाज कर दिया, उसके लिए अल्लाह ताला ने आसमान रोक दिया। आपने हज 2025 के अंदर अल्लाह की कुदरत और मोज़े को देखा कि अक्सर हम लोग सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब दरवाजे शायद बंद हो चुके हैं हमारे लिए और हमारे रास्ते ख़त्म हो चुके हैं। मगर जब इंसान की नीयत सच्ची होती है ना और दिल में यकीन हो, तो फिर अल्लाह ताला अपनी कुदरत से वो सब कुछ मुमकिन बना देता है जो हमारे ख्याल और वहम गुमान में भी नहीं होता। ये नौजवान हाजी सब कुछ खो देने के बाद भी देखिए मुस्कुरा रहा था। अल्लाह ने इसके लिए वो दरवाज़े खोल दिए जिन्हें दुनिया कब की बंद कर चुकी थी और बंद समझ रही थी। जहाज़ बार बार ख़राब होता, वापस आता, और तब तक वो उड़ा नहीं जब तक वो ये हाजी को वापस सवार नहीं जब तक इन्होंने कर लिया। ये मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत का एक वाज़ेह सबूत है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब अल्लाह साथ हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। ये वाक़या हमें एक और चीज़ भी सिखाता है कि अक्सर औक़ात जो आपका खुलूस होता है, जो आपकी नीयत होती है ना, और जो आपकी कोशिश होती है, वो दाढ़ी के ऊपर भी बाजी ले जाती है। जैसे दाढ़ी के अंदर सारा दीन शामिल नहीं होता, बल्कि अगर आपकी नीयत साफ़ है, आपको कोई नहीं पता कि अल्लाह किन लोगों को महबूब रखता है। बज़ाहिर अगर हम पेरेंट्स पे जाएँ तो शायद एक ऐसा शख्स जिसकी ज़्यादा दाढ़ी हो, जो 5 वक्त का नमाजी हो, जो रोज़े रखता हो और वो हर वक्त इबादत में मशगूल हो, हमारे नज़दीक वो हाजी है, हमारे नज़दीक वो सबसे ज़्यादा करीब है अल्लाह के। लेकिन अल्लाह कभी कभी ऐसे लोगों को भी अपने करीब और महबूब रखता है। ये कोई आम वाक़या नहीं था, ये मामूली बात नहीं थी। न जाने अल्लाह पाक को इसकी कौन सी अदा प्यारी लगी कि जहाज को वापिसी लौट कर आना पड़ा। और कौन कहता है कि मौजिज़ों का ज़माना अब नहीं रहा, माजिज़े आज भी होते हैं। ज़ेर नज़र तस्वीर लीबिया से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर नामी शख्स की है। ये शख्स इस साल हज की नीयत से आज़िम सफ़र हुआ, मगर एयरपोर्ट पर उसके नाम में इल क़ज़ाफ़ी होने की वजह से उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी गई और जहाज़ आमिर के बगैर ही परवाज़ कर गया। लेकिन कुछ ही देर बाद फ़नी खराबी के बास जहाज़ को वापस इसी एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। आमिर ने एक बार फिर कोशिश की कि वो हज के लिए जहाज़ में सवार हो जाए, मगर पायलट ने दरवाजे खोलने से इनकार कर दिया और टेक्निकल क्लियरेंस के बाद जहाज़ दोबारा परवाज़ कर गया। लेकिन एक बार फिर फ़नी खराबी के सबब जहाज़ को वापस लैंड करना पड़ा। आमिर ने फिर से सफ़र की कोशिश की, मगर फिर इनकार कर दिया गया और जहाज़ एक बार फिर रवाना हो गया। हैरत अंगेज तौर पर तीसरी मर्तबा भी फ़नी खराबी के बायस जहाज़ को वापस आना पड़ा। इस बार आमिर ने दोबारा सवार होने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर रोका गया और जहाज़ उड़ गया। लेकिन जब तीसरी बार भी फ़नी खराबी के सबब जहाज़ को वापस लौटना पड़ा, तो इस बार पायलट ने ऐलान किया कि जब तक आमिर जहाज़ में सवार नहीं होगा वो जहाज़ नहीं उड़ाएंगे। यूं आमिर को इस बार सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी गई और वो मुसाफिरों में शामिल हो गया। जहाज़ बखैर व आफियत सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। ज़ियारती बैत अल्लाह अल हराम के लिए असल चीज़ कबूलियत है। कुछ लोग ज़मीन पर गैर मारूफ होते हैं, लेकिन अर्श पर मारूफ और महबूब होते हैं।
بركاتك يا خال ادعينا معاك ماشي يا دعواتك يا شيخ ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। मदीना पैसा नहीं ले जाता, पासपोर्ट नहीं ले जाता, मदीने शरीफ बुलावा ले जाता है, तड़प ले जाती है। वो शायर कहते हैं ना, कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत है, कसम खुदा की है ये हकीकत कि जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं।